बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर का ये दिन बड़ा तारीखी दिन है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान 12 रुकनी कमेटी जो है वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की तैनाती, उनकी नामजदगी के हवाले से एक अहम बैठक करने जा रही है। आज शाम 4 बजे खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होगा, जिसमें नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी की जाएगी। 26वीं आईनी तरामीम गुज़श्ता रोज़ यानी 21 अक्टूबर को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कर लिया, और ये पार्लियामेंट जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर डाका डालने के बाद और करोड़ों लोगों के आवाम को मैंडेट को चोरी करते हुए मारज वजूद में आई, इस हुकूमत पर काबिज हुई। और 3-4 महीनों से इनकी ये कोशिश थी कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया को काबू किया जाए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में किया जाए, ताकि ये अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे फैसले लिए जाएं, अपनी मर्जी के मुताबिक बेंचों में जजेस बिठाए जाएं। इनके लिए एक सरतोड़ कोशिश जारी थी, जो कि कल यानी 21 अक्टूबर को इन्होंने ये तरामीम पास की। और इस तरामीम में जो अहम तरमीम है वो है नए चीफ जस्टिस की नामजदगी। तो 12 रुकनी कमेटी की तश्कील जो है, कल रात कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ये 12 रुकनी कमेटी में जिन अरकान को शामिल किया गया है, जिनमें सेनेट और कौमी असम्बली से अरकान को शामिल किया गया है, ये कमेटी के अरकान कौन कौन से हैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन तफसीलात के जानने से पहले मेरे नए देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हम आपके साथ बर वक्त इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो चलते हैं नाज़रीन अपने प्रोग्राम की जानिब। आज पार्लियामेंट्री कमेटी के जो 12 रुकनी कमेटी का जो इजलास है वो 4 बजे शुरू होने जा रहा है, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये अब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की नामजदगी करेगी, और ये नामजदगी जो है इस 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी के 2/3 अक्सरियत से होगी। लेकिन आपको बताता चलूँ, इंटरेस्टिंगली जो दिलचस्प बात यह है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी में 12 में से जो 8 अरकान हैं वो हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की उनकी इसमें अक्सरियत है। तो लिहाजा ये जिसको भी चाहेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नामजद करेगी। अब इन आईनी तरामीम के रोशनी में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पहले जो 18वीं तरमीम के ज़रिए जो होता था, वो ये था कि कोई भी जब चीफ जस्टिस रिटायर होता था तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज था वो उनकी तैनाती ऑटोमेटिकली की जाती थी आइन की आर्टिकल 175A के तहत। लेकिन अब जो आइनी तरामीम की गई है, 26वीं आइनी तरामीम की गई है, इसमें अब बाकायदा तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज में से पैनल में से एक जज का इंतखाब किया जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। पहले मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि ये जो कमेटी के जो 12 अरकान हैं इनमें कौन कौन शामिल है। तो इसके लिए ये है कि ये सेनेट में इनसे बाकायदा 4 मेंबरान को लिया गया है। सेनेट से जो 4 मेंबरान को लिया गया उनमें जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा, PMLN के आज़म नज़ीर तारड़ जो कि इस वक्त वज़ीर कानून भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उनको इसमें शामिल किया गया है। यानी सेनेट से 4 अरकान को शामिल किया गया है। इस तरह कौमी असम्बली में 8 अरकान को जिन नामों को शामिल किया गया है उनमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ PMLN से हैं, जो कि इस वक्त वज़ीर दिफा भी हैं, एहसन इकबाल हैं और शाइस्ता परवेज़। ये 3 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस कमेटी में शामिल हैं। इस तरह MPM की जानिब से राना अंसर साहब हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर थे और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बैरिस्टर अली गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, और साथ ही साथ साहिबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जुमात भी है। तो लिहाजा अब कौमी असम्बली में जो अरकान को शामिल किया गया ये 8 है, और सेनेट से जो है वो 4। तो इस 8 अरकान जो सारे जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं। तो लिहाजा इस पार्लियामेंट्री 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको 2/3 अक्सरियत हासिल है, और इनकी मर्जी के मुताबिक, इनकी मंशा के मुताबिक फिर ये अपनी मर्जी के मुताबिक चीफ जस्टिस की जो है वो नामजदगी जो है वो सिफारिश करेंगे। और जब ये करेंगे तो इसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है एक समरी भेजेंगे, एडवाइस भेजेंगे सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान फिर उस नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जज के जो पैनल है, उनमें हैं जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जो कि आइन और कानून के मुताबिक पहले जो है वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज हैं जो उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए। लेकिन इस आइनी तरामीम के मुताबिक चूंकि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में ये डिसाइड करना है, ये फैसला करना है कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है, तो लिहाजा ये पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले उसकी नामजदगी पर एनएसआर है। दूसरे जो जज हैं वो है जस्टिस मुनीब अख्तर, और तीसरे जो जज हैं वो हैं जस्टिस याया अफरीदी। इन 3 जज साहिबान में से एक का जो है वो इंतखाब करेगी, नामजद करेगी यही पार्लियामेंट्री कमेटी। और अब देखना ये होगा कि चूंकि सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो पहले ही हुकूमत के जो है उनके सख्त मुखालफत हैं, हुकूमत इसकी सख्त मुखालफत कर रही थी। क्यों मुखालफत कर रही थी, ये आपसे ढकी चुकी बात नहीं है कि 12 जुलाई को 13 रुकनी फुल कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला सादर किया था, तो उनमें ये जस्टिस मुनीब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे, जिन्होंने तारीखी फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम वो मखसूस नशस्तें जो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बनती थी, उनको ये अलॉट करने का, उनको देने का ऑर्डर जारी किया था। ये अलग बात है कि अभी तक उस फैसले पर मनोवन जो है उस पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया। उल्टा हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और उस पर अभी तक ये बात नहीं है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो हुकूमत जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ज़ाहिर है फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में नहीं देगा फैसला, उनको नामजद शायद ना करे, या हो सकता है कि जस्टिस मंसूर या हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नामजद करे भी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो आसार हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो यही कहते हैं कि जो जस्टिस याया अफरीदी है, जो तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज हैं, वो शायद उसकी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ये नामजदगी करे। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक और दिलचस्प बात यह है कि इस आइनी तरामीम के तहत अगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी किसी जज को नामजद करती है चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए, अगर वो इनकार करता है तो फिर उसके बाद जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं उनमें से फिर उनको सेलेक्ट किया जाएगा नए चीफ जस्टिस को। और इंटरेस्टिंगली दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि जो जस्टिस याया अफरीदी के बाद जो चौथे नंबर पर जो सीनियर तरीन जज हैं वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और 5वें नंबर पर जो जज हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदूखेन। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वही जज हैं जिन्होंने 12 जुलाई के फैसले में उसकी मुखालफत की थी, और ये हुकूमत के जो है फेवरेट में शुमार किए जाते हैं। और अब देखना ये होगा कि इसमें किसकी तैनाती की जाती है। लेकिन बहरहाल एक तरफ जब से ये आइनी तरामीम जो है ये की गई हैं, 2 दिन हो गए हैं, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया गया है, कई पिटिशनें दायर हुई। देखना ये होगा कि जो आज जो खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो 12 रुकनी कमेटी है, ये क्या इसका नाम तजवीज़ करती है। लेकिन बात साफ है नाज़रीन कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जज साहिबान बशमूल जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जज साहिबान जो इस वक्त आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हैं, अभी तक उन्होंने कोई इसमें कोई रिएक्शन शो नहीं किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये कौन से जज की नामजदगी करती है और किसको तैनात करती है। लेकिन बात साफ है कि जब कल वकुला ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया है, और बाकायदा अदलिया की आज़ादी के लिए, और हामिद खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट में के बाहर ये कहा कि इस तमाम तरामीम जो की गई हैं, इसमें जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि इन तरामीम में उनका अफसोसनाक किरदार है। जबकि बाकायदा तौर पर जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद एस जुबैरी साहब, उन्होंने कल मेरे वीलॉग में उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसके सहूलतकार थे इस आइनी तरामीम में। तो अब काजी फाइज ईसा साहब पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और बड़े तनकीद का निशाना बन रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो नए चीफ जस्टिस की तैनाती होती है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी किसको नामजद करती है, ये तो पता चलेगा। लेकिन जाहिर बात और जो बिल्कुल आया बात ये है कि शायद जो है ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसकी हुकूमत में और उसके इत्तेहादी को उनको अक्सरियत हासिल है, और लिहाजा 2/3 अक्सरियत से इस पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए फैसला किया जाएगा। तो जाहिर है कि अब हो सकता है कि
नए जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस याया अफरीदी होंगे, और अगर जस्टिस याया अफरीदी फ़र्ज़ करें इनकार करते हैं तो उसके बाद फिर क्या सिचुएशन होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन नाज़रीन, वक्त का तकाजा ये है कि जो हमारे आईन पाकिस्तान है इसमें 1 से लेकर 28 तक वो तमाम बुनियादी आर्टिकल्स हैं जो कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस दिन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि कुरान शरीफ के बाद जो दूसरी मुक़द्दस किताब वो समझते हैं वो आइन है, लेकिन वो उस मुक़द्दस आइन में हमारे जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं, क्या उसकी जो है पामाली हो रही है या उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और इसी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़ जब तरामीम पास की गई तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि उसको ये 21 अक्टूबर को तारीख़ी दिन करार दिया, और कहा कि ये तरामीम सिर्फ तरामीम नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की यकजहती, अवाम की यकजहती और इत्तेहाद की एक नया मिसाल है। और उसने कहा कि जो 21 अक्टूबर का जो नया जो सूरज तलू होगा वो पूरे पाकिस्तान को रोशन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पाकिस्तान के अवाम से इन तरामीम का क्या सरोकार। पाकिस्तान की अवाम बेचारी तो गुर्बत के जो है तले जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अशियाए खुर्दोनोश की जो चीज़ों में दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है, मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही है, कोई खुशहाली नहीं है। पाकिस्तान की जो तालीम याफ्ता तबका है, नौजवान हज़ारों लोग जो हैं मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं। लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। तो इस मुल्क में आखिर खुशहाली कब आएगी? इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कब होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये अब वक्त ही बताएगा कि अब आगे क्या सिचुएशन होती है। तो एक और वीडियो में आपके सामने दोबारा आ जाऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।